So with all the blessings, the lighting of the lamp has started. Give a big round of applause. ये अग्नि की जो शक्ति है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है. टुडे वी आर टेकिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द लाइट, ताकि ये हमारे जीवन को एनलाइटन करे. The light has got a very great and vital component of our life, and particularly in the religion and mythology. जोरदार ताली एक बार प्लीज. आप डायरेक्टली यहां पर अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन थ्रू योर अप्लॉज, तालियों के जरिए आप भी जो है यहां पर लाइटनिंग ऑफ द लैम्प कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच सर. तो आज की शुरुआत हम करते हैं. आई गजेंद्र सिंह रावत, स्टूडेंट ऑफ ड्यून यूनिवर्सिटी, एमए थिएटर. मेरा एक डायलॉग बड़ा प्रचलित है कि आई एम द यंगेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्सिटी. सो आई, ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर, फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड the cultural committee, we are performing a very legendary, powerful musical drama, Nanda Ki Katha. Who is Nanda? She is not only the goddess of Uttarakhand, she is legendary, religious, mythological, revered, ethical, moral goddess of Gadwalis, Kumaunis, Jaunsaris and whole of India. ये नंदा जो हमारी देवी है, इनके कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं. माँ पार्वती के रूप में भी ये प्रकट होती हैं, माँ दुर्गा के रूप में भी ये प्रकट होती हैं. एंड शी इज ए देवी ऑफ, इनको कहते हैं आनंद की देवी. आज आप लोग सभी जो है एक छोटा सा जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है अलोंग विद द म्यूजिक, इसको देखेंगे. नंदा का मैथ माइका इज इन नौटी, विच इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. और उनका ससुराल, जिसको गढ़वाली में कहते हैं कि सोरो को घौर और माँ को घौर, that is in the higher Himalayas. 12 साल में एक बार she comes to the abode of her Maika. और सारा गांव, सारा सैलाब उनके साथ इकट्ठे आते हैं, बैंड बाजे के साथ, थोड़ा बहुत आंसुओं, थोड़ा खुशियां. उसको हम कहते हैं नंदा जात यात्रा. बहुत लंबी कहानी है. वी आर नॉट गोइंग टू टेक नंदा जात यात्रा की स्टोरी टुडे. हम आज नंदा मैया की गाथा और कथा सुनाएंगे, लेजेंड सुनाएंगे, उनका बर्थ, उनकी मैरिज, द पैशन, द पैथोस, सेंटिमेंट्स, इमोशंस. सर, एवरीथिंग यू विल बी वॉचिंग ऑन द नॉट स्क्रीन बट स्टेज. तो चलिए फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ओपन हो जाए पर्दा, और आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस जस्ट डीकोड, डिसाइफर, और अपनी जो है नजरों को इनायत कीजिए सीधे जो है स्टेज पे. गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोर से ताली. थैंक यू.
लांदा देव तो तुम्हारी वार्ता, आज लांदा देव तो तुम्हारी वार्ता। पहली पहली मनोला खोली का गणेशा, पहली पहली मनोला खोली का गणेशा। तब भयो मनोला मोरी का नारायणा, तब भयो मनोला मोरी का नारायणा। तब भयो मनोला ये मोरी धरती, तब भयो मनोला ये मोरी धरती। जड़ी माता धरती माँ स्याऊ धरी कुट्टो, जड़ी माता धरती माँ स्याऊ धरी कुट्टो। तब हम मनोला पवित्र गंगा, तब हम मनोला पवित्र गंगा। जड़ी माता गंगा ने हम पानी प्यावाया, जड़ी माता गंगा ने हम पानी प्यावाया। तब देख मनोला सरस्वती माता, तब देख मनोला सरस्वती माता। आज लांदा देव तो तुम्हारी वार्ता, आज लांदा देव तो तुम्हारी वार्ता, आज लांदा देव तो तुम्हारी वार्ता। उत्तराखंड हिमालय में नंदा का लोक विश्वास यहाँ के लोक जीवन का महत्वपूर्ण और अटूट हिस्सा है। यहाँ के लोक कथाओं, लोकगीतों, लोक नृत्य एवं गाथाओं सहित साहित्य में भी नंदा का बहुत उल्लेख मिलता है। इन्हीं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए यह मिथक यहाँ से मौखिक रूप में यहाँ के हर जनमानस में विद्यमान है। यहाँ पर नंदा के जागर गाने की एक विस्तृत परंपरा है। इन जागरों में नंदा की संपूर्ण कथा को पिरोया गया है। यहाँ के प्रचलित विश्वासों एवं जागरों में बहुत विविधता दिखती है। यहाँ के कई कई मेले, उत्सव, अनुष्ठान, किस्से, कथाएं, गीत, नृत्य, गांव घाटियां एवं ताल बुग्याल भी नंदा से जुड़े हैं। हम आज आपको इसी नंदा की कथा दिखा रहे हैं। उत्तराखंड हिमालय में प्रचलित एवं जागरों में वर्णित नंदा की कथा हमारे लोक समाज में संचित नंदा की कथा। हमारे समाज में नंदा माँ, बहन और बेटी के रूप में पूजनीय है। असल में माँ नंदा की कथा उत्तराखंड की स्त्रियों की संघर्ष की गाथा है, पहाड़ों की स्त्रियों की व्यथा कथा है। अपनी व्यथा कथा को यहाँ की दिशा ध्यानियों ने भगवान शिव एवं माँ नंदा के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। जागरों में वर्णन आता है कि एक बार सृष्टि की रचना के बाद ऋषासों की भूमि में 7 ऋषि भाई रहते थे, जिनमें सबसे बड़े भाई थे ऋषि हेमंत। वह सभी भाई अविवाहित थे। एक दिन कन्याओं की खोज में वह ऋषासु संत राजा के देश जा पहुंचे। संत राजा के देश में उन्हें 7 कन्याएं मिली। उनमें सबसे छोटी कन्या मैणावती का विवाह ऋषि हेमंत के साथ संपन्न हुआ। साथ भाई ऋषि चर्या भल तय ऊंचा कविलाशा। हे साथ भाई चर्या भल कन्यों की खोज
हे सात भाई ऋषि चला बल रे सांसों की भूमि ठाकुर की होली बरसात स्वाणी कन्या बलसात स्वाणी कन्या बलसात स्वाणी कन्या ठाकुर की होली बरसात स्वाणी कन्या बलसात स्वाणी कन्या बलसात स्वाणी कन्या हुल्ले हुल्ले नाना लंगड़े हुल्ले अरे मोल्या हुल्ले अरे नाटी हुल्ले अरे काली हुल्ले अरे छोटी हुल्ले किलनी ब्यावाई किलनी ब्यावाई किलनी ब्यावाई किलनी ब्यावाई ऐसा माना जाता है कि ऋषि हेमंत की वानप्रस्थ अवस्था में माता मैणावती ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। हालांकि मान्यता ये भी है कि एक बार माता मैणावती को बहुत प्यास लगी थी, तो वे झरने के पास पानी पीने गई, जहां एक दिव्य कन्या उनके गर्भ में समा गई। उनका नाम मां नंदा रखा गया। हम सब उन्हें मां गौरा के नाम से भी जानते हैं। अब गौरा दिन बर दिन बढ़ती जाती। जहां सामान्य कन्याएं एक महीने में बढ़ती थी, गौरा एक दिन में बढ़ जाती। जहां सामान्य कन्याएं एक वर्ष में बढ़ती, गौरा उतना एक महीने में बढ़ जाती। आइए देखते हैं कि मां गौरा अपने मायके में कैसे पल बढ़ रही थी। हेमंत ऋषि की वेगे वाली हो 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 मैणावती 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 की वेगे वाली हो बधाई देंगे वेगे वाली हो मिठाई बटेंगे वेगे वाली हाँ बधाई दिएगे वेगे वाली हो मिठाई बटीगे वेगे वाली हो मिल क्या पाई 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 वेगे वाली हो हेमंत ऋषि की 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 वेगे वाली हो और की बाली एक मैना बाड़ी और की बाली एक मैना बाड़ी हमारी बाली एक दिन बाड़ी हमारी बाली एक दिन बाड़ी और की बाली जूझे मैना बाड़ी और की बाली जूझे मैना बाड़ी हमारी बाली एक मैना बाड़ी हमारी बाली एक मैना बाड़ी घनी वेगे घुंघराली कुटी वेगे छुड़क्याली घनी वेगे घुंघराली छुटी वेगे छुड़क्याली हमारी बाली एक मैना बाड़ी हमारी बाली एक मैना बाड़ी हमारी बाला को क्या नाम धोरे हमारी बाला को क्या नाम धोरे अतिमति गोरी होने का कारण हमारी बाला को नो गौरा रखे गयो बोलो गौरा मैया की जय हमारी बाला को क्या नाम धोरे हमारी बाला को क्या नाम धोरे हे मंदिर गौरा बाली बोले हे मंदिर शेन गौरा बाली बोले हे मंदिर शेन गौरा बाली बोले
मंदिर शेन है गौरा बाली बोले। मां नंदा के जागरों में उनका बाल्यकाल बहुत विस्तार रूप से गाया जाता है। मां नंदा का बाल्यकाल वस्तुतः उत्तराखंड की स्त्रियों का ही बाल्यकाल है, जो कि मां नंदा के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। नंदा 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 लड़ी वाले साजारी नंदा 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 घास पतलों दे नंदा उंगड़ मजने नंदा उंगड़ बिजने नंदा पानी बिजने नंदा लड़ी वाले दिशा साजारी नंदा 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 का खिड़की रली नंदा मुंगरे की फली नंदा फूल ब्योड़ लोंदी नंदा पानी बिलोंदी नंदा गोरू चरोंदी नंदा लड़ी वाली दिशा साजारी नंदा 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 नंदा। इधर रिशासों में नंदा बचपन से युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, और उधर कैलाश में देव सभा में कैलाशवासी शिव के विवाह की चिंता कर रहे थे कि कौन देगा ऐसे औघड़ बाबा को अपनी कन्या। तब देवगणों ने कन्या खोजने का कार्य नारद मुनि को सौंपा। अब नारद मुनि जा पहुंचे ऋषासों की भूमि ऋषि हेमंत और नैणावती के घर। नारायण 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 नारायण। अरे नारद भगवान जी, आज तुम अचड़चक मेरा डेरा कभी तो बुलाया नहीं आंदा छा, आज बिन बुलाए हैं क्या? क्या बात हुए समझ मानी है। सोना हेमंत जी, तुम्हारा घर पानी पीना भी हमारा वास्ता पाप च, और तुम्हारा घर भोजन करना भी हमारा वास्ता पाप च। तुम्हारा घर पानी नहीं दो हेमंत तुम्हारा घर भोजन नहीं कर दो मैणावती तुम्हारा घर है कन्या हेमंत कुंवारी कन्या को पितर है जो मैणावती पानी पीनी पैदा रहना हेमंत भोजन भी नहीं खेदा रहना मैणावती। युद्ध ठीक से महाराज पर जंग करने तो मैं द्योड़ नीचे आज कन्या सरीक मैं पोड़ नीचे। अब तुम ही बोला महाराज क्या किए जावा। कन्या के तुम झुकते जावा हेमंत कन्या के तुम झुकते जावा मैणावती कन्या सारे वार को चलो हेमंत कन्या सारे कौन को चलो मैणावती। अच्छा अरे बधाई हो हेमंत जी बधाई हो, कन्या की जुड़ती जुड़ गए, कन्या के बल जुगते जुड़ गए हेमंत कन्या के बल जुगते जुड़ गए मैणावती कैलाश मां शंभो बोले हेमंत तू का दगड़ी जुगते जुड़ गए मैणावती और सातों ऐतवार बारात जोलो हेमंत सातों ऐतवार बारात जोलो मैणावती सातों ऐतवार बारात जोलो हेमंत सातों ऐतवार बारात जोलो मैणावती सातों ऐतवार बारात जोलो हेमंत सातों ऐतवार बारात जोलो मैणावती।
भगवान शिव की बारात ऋषासों की भूमि पहुंची, जिसे देख चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ऐसी विचित्र बारात जिसमें ना बारातियों का पता चल रहा था और ना ये पता चल रहा था कि कौन है वर नारायण। ऐसे में माता मैनावती नारद मुनि से कहती है कि हे नारद मुनि, कौन है वर नारायण, किनकी पूजा करनी है, किनकी आरती उतारनी है, किसे धूली अर्घ्य देनी है। तब नारद मुनि माता मैनावती से कहते हैं, हे मैनावती, जिसने पहनी हो बागंबरी झाला उसी की आरती करनी है। उसके बाद माता मैनावती ने क्या कहा, कैसा संयोग सजा, आइए हम लोग सब मिलकर देखते हैं। अरे कठमोरा डोर बजे बाजे घमा घमा, कठमोरा डोर बजे बाजे घमा घमा, चले शिव जी आज घमा घमा। कठमोरा 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 डोर बजे बाजे घमा घमा, कठमोरा डोर बजे बाजे घमा घमा। चले अग्नि चले गमा बजे बाजे गमा गमा चले शिव शिव बजे बाजे गमा गमा, बजे बाजे गमा गमा, चले टुमा टुमा जकी होली बागंबर छाला, जकी होली बागंबर छाला। सूतेरो बीरा को जवाई है मैनावती, सूतेरो बीरा को जवाई है मैनावती। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। आशु का पोणो भोजन जी प्यारा, आवा मेरा देव तो भोजन जी प्यारा। कैलाशो का पोणो भोजन जी प्यारा, आवा मेरा देव तो भोजन जी प्याला। निसे धोरी थाल ऊंचा ऊंचा थाल भोरी बात कर चुल्लो को। निसे धोरी थाल ऊंचा ऊंचा बात कर चलो तुम जीवी जावा गाए को
कैलाशोका पाणो भोजन जिम्याला आवा मेरा देव तो भोजन जिम्याला कैलाशोका पाणो भोजन जिम्याला आवा मेरा देव तो भोजन जिम्याला माता मैणावतेन मुंडले खपसाय हे पिताजी हे मंतन पाओले पकड़े हे कर्म के लेख तेरो जान कबीलास हे कर्म के लेख तेरो जान कबीलास बांधे लिया चल तब शंभो जी का साथ हे बांधे लिया चल तब शंभो जी का साथ अब अपनी नवविवाहिता अर्धांगिनी को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चले। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ अब कैलाश पर्वत जा रही थी तो उन पर अनेक दैत्यों ने आक्रमण किया। उनमें से एक दैत्य था मेघासुर। मेघासुर ने भी अपनी सेना के साथ माता पर आक्रमण किया था। आइए देखते हैं माता ने एक एक दैत्य का कैसे संहार किया। आइए देखें माता के अनेक रूपों में से एक रूप को।
अब है गयो मेघासुर दैत, अब है गयो मेघासुर दैत, बाटा अलबाटा मेघासुर दैत, बाटा अलबाटा मेघासुर दैत, युद्ध जोड़ी गे मेघासुर दैत, युद्ध जोड़ी गे मेघासुर दैत, लक्ष्य दैतों को हजार बढ़ायो, हजार दैतों को हजार बढ़ायो, 100 दैतों को 10 बढ़ायो, 10 दैतों को 1 बढ़ायो, अब रह गयो यकुंड दैत, अब रह गयो मेघासुर दैत, अब रह गयो मेहुल दैत, अब रह गयो मेघासुर दैत, अब दैत्य को संहार, 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 निर्विज करेली माता करेली टटकार, करेली टटकार, करेली टटकार, ढूंढ जमने दैत्यों का हड़ का तोड़िया, हड़ का तोड़िया, हड़ का तोड़िया, खौंड जसो दैत्यों का रोमा छोड़िया, रोमा छोड़िया, रोमा छोड़िया, गाड़ जन दैत्यों को लोई भोगिगे, लोई भोगिगे, लोई भोगिगे, लोई भोगिगे, लोई भोगिगे। गाना दो गाना दो मेघासुर के वध के बाद अब बारात कैलाश पर्वत पहुंची। चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखकर मां नंदा चौंक गई। न खाने को भोजन, न पहनने को वस्त्र और न सोने की शैया। जिन भंडारों की वे आज बात सुनती आई थी, जब उन्हें देखा तो कहीं राख, कहीं सुल्फा तंबाकू। ये सब देखकर मां बहुत निराश हुई। उनका मन दुख, पीड़ा और क्रोध से भर उठा। लोक विश्वासों में प्रचलित है कि फिर मां का यही दुख, पीड़ा और क्रोध उधर ऋषासों में श्राप बनकर उभरा। भयानक दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। इधर माता नैणावती को अपनी पुत्री की याद सताई, तो उन्होंने उनके धर्म भाई हित और विंसर को कैलाश पर्वत जाने को कहा। हित और विंसर कैलाश पर्वत पहुंचे, अपनी बहन नंदा से मिले, उन्हें समझाया, बुझाया और धैर्य बताया और मायके वापस जाने का न्योता दिया। अब मां नंदा भगवान शिव से मायके वापस जाने की अनुमति मांगने लगी।
माला तीजो भंडार गौरा देख दे तक देखी पांचों भंडार गौरा देख दे तक पाए सुल्तान सातों भंडार गौरा देख दे नौ भंडार गौरा देख दे तक पाए तेरे शोला तक ताए डामरो तेरे शोला तक पाए डामरो तेरे शोला दुम 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 कभी दारू जाने कभी गैरू जाने तेनो जाते लाशा कागारी बसनो कोई भैणी दीनी सेना श्रीनगरा कोई भैणी दीनी बाबा बागेश्वरा सात पांच बहनों मीवेगे कुलाड़ी बाबा मीवेगे कुलाड़ी मी कुलाड़ी दीनी भगभू क्या जोगी है भगभू क्या जोगी है बाबा भगभू क्या जोगी है भांग घोटी घोटी मेरा हाथ उठा छाला हाथ उठा छाला बाबा हाथ उठा छाला निर्भागी जोगी है दया भी नहीं आंदी दया भी नहीं आंदी बाबा दया भी नहीं आंदी दुम 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 धीरू तेरो बैदवाल आयो चा धीरू तेरो बैदवाल आयो चा पंच भाई टोपल्या में बैदवाल आयो चा पंच भाई टोपल्या में बैदवाल आयो चा बैठ बैठ मेरी बुल्ली सांसों की भूमि सांसों की भूमि लाडी कौतिक उड़ूचा खोल खोल मेरी बुल्ली कंडोरी कलाऊ पुजारी कोठारी ते लाई मेरी बुल्ली राजी खुशी छन तेरी राजी खुशी छन तेरा पिताजी है मनता राजी खुशी छन तेरी सात पांच बहनी राजी खुशी छन तेरा घर का दगड़िया खोल खोल मेरी पुल्ली कंडोली कालो उजाड़ी कोट्यारी त्वे तलाई मेरी बुल्ली
उजाड़ी को प्यारी तो ठहराई मेरी भूली। अच्छा इन बात छे तीन पहले निकले नहीं पता है जा अपना मैच बटी खूब रन में देने लेकी है कब छल्ले रुके तेरा बैट वाला आवा ले जावा अपनी बुझीते हैं। धीरू रो धीरू तेरो दरबार आयो चा धीरू रो धीरू तेरो दरबार आयो चा। पांच भाई टोपरिया में दरबार आयो चा पंच भाई टोपरिया में दरबार आयो चा। अब माता नंदा अपने मायके ऋषासों की भूमि पहुंचती है। वे अपने माता पिता बहन भाई सखी सहेलियां एवं गांव वालों से मिलती है और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाती है। बराबर से बटी माता तुम्हारा दर्शाना बराबर से बटी माता तुम्हारा दर्शाना। बराबर से बटी पिता तुम्हारा दर्शाना बराबर से बटी पिता तुम्हारा दर्शन। बराबर से बटी बहनों तुम्हारा दर्शन बराबर से बटी बहनों तुम्हारा दर्शन। किले बाबा तुमन में थे कैलाश भवाई किले बाबा तुमन में थे कैलाश भवाई। सात पांच बहनों मिवे ये कुलाड़ी सात पांच बहनों ना मिवे ये कुलाड़ी। भांग गोटी गोटी बाबा हाथ उठा छाला भांग गोटी गोटी बाबा हाथ उठा छाला। बराबर से बटी माता तुम्हारा दर्शन बराबर से बटी माता तुम्हारा दर्शन। बराबर से बटी पिता तुम्हारा दर्शन बराबर से बटी पिता तुम्हारा दर्शन।
बाबा बागेश्वरा सात पांच बेड़ियों मीरे कुलाड़ी बाबा मीरे कुलाड़ी मैं कुलाड़ी दीदी भगवो क्या जोगी है भगवो क्या जोगी है बाबा भगवो क्या जोगी है ऊंचा कैलाशा कागानी बस दो बाबा कागानी बस दो भांगर मोटी मोटी मेरा हाथ उठा छाला बाबा हाथ उठा छाला बराबर से बटी माता तुम्हारा दर्शन बराबर से बटी माता तुम्हारा दर्शन बराबर से बटी पिता तुम्हारा दर्शन बराबर से बटी पिता तुम्हारा दर्शन अब कुछ दिन मायके में बिताने के बाद माता का अपने ससुराल वापस जाने का वक्त आ गया। माँ नंदा का रूठ जाना और उनके मायके वालों का उन्हें मनाना और इस बात का आश्वासन देना कि हर 12 वर्ष में उनकी जात मनाई जाएगी। यही तो है माँ नंदा की कथा। माँ नंदा का अपने मायके से ससुराल वापस जाने वाली यात्रा को जात कहा जाता है। हर वर्ष में होने वाली ये जात को वार्षिक जात और हर 12 वर्ष में अथवा उससे अधिक वर्षों में होने वाली जात को राज जात कहा जाता है। अगले वर्ष 2026 में यह राज जात आरंभ हुई। उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेगे बल जात की तैयारी बैठ बैठ मेरी लाडी ते ऊंचा कविलास तेरी करला मेरी लाडी राजो वाली जात साल वेगे अब नंदा राज जात पैठ पैठ मेरी लाडी ते ऊंचा कविलास पैठ पैठ मेरी लाडी ते ऊंचा कविलास पैठ पैठ मेरी लाडी ते ऊंचा कविलास पैठ पैठ मेरी लाडी ते ऊंचा कविलास
जमाया मेरी सुनो हर कल वाले सजो तेरो चांदी को छतर जोग माया जमाया जमाया मेरी मैं दिंदा कल वाले सजो तेरो चांदी को छतर जोग माया जमाया जमाया मेरी मेहता की देवी मेरी सासों माँ वेगे बनो जात की तैयारी जोग माया माया जोग माया जोग माया हेलो हेलो, आपको ये शो कैसा लगा? ताली बजाइए। आपको अगर
और अच्छा लगा, जोर से ताली बजाओ। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो और जोर से ताली बजाइए। I have become a fan of मां नंदा। आपको जान के खुशी होगी, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, they are from the graduation, first year, second year, third year and post graduation. The complete work of Doon University under the aegis and under the supervision of our great professors, teachers, और इसका श्रेय जाता है अपार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, एक और है हमारे पास कल्चरल कमेटी जिसमें सभी बच्चे होते हैं। तो मैंने क्या बोला था अभी, आई बिकम ए फैन ऑफ नॉट अमिताभ बच्चन, मां नंदा। तो मां नंदा के लिए जो है, जिसका आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड में और हमारे भारत में और विश्व में हमेशा बना रहेगा। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सभी कलाकारों को, म्यूजिक टीम को, डांसर्स को, सारे विलेजर्स, नरेटर, बैक स्टेज, मेकअप टीम और लाइट और सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी हैं यहाँ पर, इन सब का मैं एक एक करके नाम नहीं ले पाऊँगा, बट सर्टनली मां नंदा देवी की हमेशा इन पर कृपा बनी रहेगी। ठीक है, सो आई वुड इन्वाइट द कल्चरल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चेतना पोखरियाल मैम। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे, कुछ शब्द बोलेंगे, बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। और इन्हीं के साथ मैं फिर बुलाऊंगा डॉक्टर अजीत पंवार सर को, डॉक्टर मानविंदर सिंह बर्तवाल, डॉक्टर अदिति बिस्ट एंड डॉक्टर कैलाश खंडवाल एंड डॉक्टर गजाला खान मैम को। प्लीज़, ये इनकी मेहनत, लगन, दे वर द मेन डायरेक्टर्स, लेकिन ड्रामेटिस्ट पर्सोनी जो हैं ये सारे के सारे आपके सामने आप देख रहे हैं। मैम प्लीज़ आप कहीं भी आगे, ये पूरा मंच आपका ही है। डॉक्टर चेतना पोखरियाल मैडम, थोड़ा सा कुछ अल्फाज। इस मंच पे जितने बच्चे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जितने भी गेस्ट आज यहाँ पर हैं, दर्शकों को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने पेशेंस से सारा सुना और देखा, और इतने भव्य प्रोग्राम के बाद कुछ बोल पाना, आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई एम चोकिंग राइट नाउ, but then it's such a and you're taking with you the spirit of Uttarakhand and the memories of the spirit of Uttarakhand. So I hope you enjoyed. Thank you very much. थैंक यू मैम। और हमारे जो डिज़ाइन एंड डायरेक्शन जिनका है मेन किरदार, हमारे डॉक्टर अजीत पंवार सर, गिव हिम ए गिव अप, जोरदार ताली। सर अगर आप बुरा माने तो एक अल्फाज, एक लाइन आप पे बोल दूं मैं। Dr. Ajit Pawar sir, he has done PhD from the Punjab University, Chandigarh, and master's degree, and he has been a top student of the Chandigarh University. ये इतने टॉप हुए कि द लेट आवर फॉर्मर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डॉक्टर अजीत पवार सर को रिपब्लिक डे पे बुला के फेलिसिटेट किया था। सो दैट्स, हमें बहुत खुशी हुई कि हम ऐसे दिग्गजों के जो है अंडर में जो है सीख रहे हैं। सो वंस अगेन मैं डॉक्टर सर से बोलूँगा, सर थोड़ा सा कुछ बोलिए। शुभ संध्या। मैं सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो दूर दूर से इस नाटक को देख रहे हैं। और पहले तो मैं समस्त कलाकारों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि लगभग एक सप्ताह से अधिक समय इन्होंने अभ्यास किया। और सारे स्टूडेंट ये थिएटर स्नातक के प्रथम वर्ष के छात्र हैं जिन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक सामान्य वैकल्पिक विषय के रूप में उसका चयन किया है। तो समस्त छात्र छात्राएं सांस्कृतिक परिषद और रंगमंच विभाग की छात्र छात्राएं हैं। और साथ ही हमारे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सबसे छोटे स्टूडेंट भी हैं हमारे यहाँ, राजेश भारद्वाज, ये MA थिएटर के स्टूडेंट है। और ये रावत जी हैं, ये भी स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ कई इस ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो हमसे भी ज़्यादा उम्र के हैं। तो ये सीखने और सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ दून विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेखा डंग जी का, जिनका हमेशा इस दून विश्वविद्यालय के लिए रहा है। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ सांस्कृतिक परिषद की संयोजक प्रोफेसर चेतना पोखरियाल जी का। और साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रोफेसर RP ममगाएं जी का, जो इस पूरे 3 दिवसीय
अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का संचालन कर रहा हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर राजेश भट्ट जी का, डॉक्टर बिष्ट मैडम का और समस्त उन आयोजक मंडलों का, जितने भी सदस्यगण यहाँ पर आए, सबका हृदय से धन्यवाद। तो आखिरी में मेरी तरफ से और अपनी तरफ से एक बार सभी जोर से बोलेंगे, जय मां नंदा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग।